आर्यवर्धन पूरी तरह सदमे में खड़ा है। राजनंदिनी उसे घूर रही है। पार्टी के सारे मेहमान और हर्ष मानसी हैरान हैं। झेंडे परेशान है। आर्यवर्धन कांपते हुए धीमी आवाज में, राजनंदिनी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम अनु हो, मेरी अनु। अनु। राजनंदिनी एक तरफ मुंह करके उपहास भरी हंसी हंसती है। तुम्हारी अनु? सच में? आर्य, तुम कितने मासूम हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं मर चुकी हूँ, कि तुम मुझे इतनी आसानी से भुला दोगे? आर्यवर्धन तेज आवाज में, बस ये सब क्या मजाक है? अनु, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए। तुम होश में नहीं हो। अनु। राजनंदिनी आर्य के करीब आकर उसकी आंख में देखती है। होश में तो मैं अब आई हूँ आर्य, और मुझे याद है हर पल उस धोखे का जो तुमने मुझे दिया था। झेंडे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्य उसे हाथ के इशारे से रोकता है। झेंडे मन में, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सर बुरी तरह फंस गए हैं। अनु। राजनंदिनी मुस्कुराकर, ओह मुझे माफ करना आर्य, मैं तुम्हारी पार्टी खराब कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी जश्न के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपना HQ लेने आई हूँ। राजनंदिनी पलटती है और सभी मेहमानों को देखती है। अनु। राजनंदिनी जोर से घोषणा करती है, आज से इस घर पर मेरा राज होगा। मैं हूँ राजनंदिनी और मैं इस वर्धन ग्रुप की असली वारिस हूँ। पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। हर्ष और मानसी सदमे में हैं। दृश्य 2, हॉस्पिटल। अनु के माता पिता। अनु के माता पिता डॉक्टर के पास खड़े हैं। वे परेशान हैं। अनु की माँ, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कहाँ चली गई? वह तो अभी होश में भी नहीं थी। डॉक्टर, माफ कीजिए, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके जाने के बाद वह अचानक उठी और चली गई। वह शायद मानसिक आघात में है। अनु के पिता, हे भगवान, अगर उसे कुछ हो गया तो? तभी उन्हें किसी से फोन आता है। अनु की माँ फोन उठाती है। दूसरी तरफ से कोई उन्हें बताता है कि अनु आर्यवर्धन के घर पर है। अनु की माँ चिल्लाकर, क्या? आर्य सर के घर? वह वहां क्या कर रही है और उसका व्यवहार कैसा है? फोन पर बात सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अनु की माँ रोते हुए, राजनंदिनी, ये कौन बोल रहा है? मेरी बेटी को क्या हुआ है? दृश्य 3, आर्यवर्धन का घर, हॉल। राजनंदिनी अब सोफे पर बैठी है जैसे वह मालकिन हो। आर्य उसके सामने खड़ा है। आर्यवर्धन शांत और गंभीर आवाज में, राजनंदिनी, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो ये साबित करो। अगर ये कोई चाल है तो तुम पछताओगी। अनु। राजनंदिनी धीरे से उठती है और आर्य के चेहरे के पास आती है। सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है। वह आर्य के हाथ को पकड़ लेती है और उसके दिल की तरफ ले जाती है। अनु। राजनंदिनी आंखों में देखते हुए, सबूत ये दिल है जो आज भी मेरे लिए धड़कता है, और सबूत? वह अपनी साड़ी से एक चाबी का गुच्छा निकालती है। अनु। राजनंदिनी, यह है वर्धमान लॉकर की चाबी जो सिर्फ मेरे पास होती थी। अब बोलो आर्य, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? आर्य चाबी को देखता है और पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि सामने अनु नहीं बल्कि राजनंदिनी है जो बदला लेने आई है। आगामी ट्विस्ट, राजनंदिनी वर्धन ग्रुप का कंट्रोल लेने की कोशिश करेगी। वह आर्य को ब्लैकमेल करेगी और अनु के माता पिता अपनी बेटी की इस हालत को देखकर डर जाएंगे।